नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भोपाल में कल से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने अगले 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। भोपाल में शहर में करीब 180 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है। जबलपुर में भी 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन रहने वाला है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। कटनी भी आज से 2 दिन के लिए लॉक रहने वाला है। तो राजधानी भोपाल में भी अब चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। 10 दिनों के लिए यह लॉकडाउन लगाया गया है। कल रात 8 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन अब 4 अगस्त की सुबह तक जारी रहने वाला है। आज इस लॉकडाउन की पहली सुबह है और इस पहली सुबह में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। कहां आपूर्ति में कोई कमी है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कहां दूध सब्जी किस तरह से सप्लाई किए जाएंगे, वो तमाम चीजें जो अधिकारी है, मॉनिटरिंग सेल है, वो अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों की। चूंकि जिला कलेक्टर्स को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में कोरोना संक्रमण नहीं रुक पा रहा है, उसके संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो फिर आप उसे ब्रेक लगाने के लिए अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान बैंक खोलने की अनुमति मिली है। जिले में बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। 30% स्टाफ के साथ बैंक खुल सकेंगे। कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि 10 दिन का लॉकडाउन रहेगा और उस 10 दिन के लॉकडाउन में अगर आपको कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति देखने को मिलती तो फिर इसलिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं कि 10 दिनों तक बैंक बंद नहीं रहेंगे, बैंकों में ताला नहीं लगा रहेगा, बैंक चालू रहेंगे। लेकिन उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या तय कर दी है। 30% कर्मचारी ही उसमें मौजूद रह सकेंगे। अधिकारी तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन जो स्टाफ है वो 30% कर दिया है। अभी तक जब आपको बैंक में 100% एम्प्लॉयज मिलते थे तो फिर उनको कम करके अब 30% कर दिया गया है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर में लॉकडाउन का कोई असर नजर नहीं आएगा, यह आपके लिए स्पष्ट है। बैंक चालू रहेंगी। किसी तरह से पैनिक होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन का है। आपने इससे पहले बड़े बड़े लॉकडाउन निपटा लिए हैं, तो फिर ये सिर्फ 10 दिन का लॉकडाउन है। घर में रहिए। तमाम व्यवस्थाएं आपने पहले से जुटा ली होंगी। घर में सारे सामान आपके पास मौजूद होंगे। तो फिर अगर बहुत ज्यादा आवश्यक न हो तो फिर घर से न निकले। तो चलिए चर्चा करते हैं ग्राउंड स्थिति आखिर किस तरह की है। चूंकि लॉकडाउन की पहली सुबह आज है, तो रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं, कटनी से भी हमारे सहयोगी से हम बातचीत करेंगे, वहां का भी हालचाल आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, क्या ताजा जानकारी, किस तरह से व्यवस्था है? चूंकि 9:30 बजे तक का वक्त है दूध और पेपर हॉकर्स के लिए, तो क्या वो तमाम व्यवस्थाएं ठीक तरह से चल रही हैं? शहर की स्थिति किस तरह की है? जी देवेश, बिल्कुल आज सुबह से ही जो पहली सुबह हुई वो लॉकडाउन की हुई, यानी आज से 10 दिनों के लिए जो भोपाल शहर है लॉक हो चुका है और कल रात से ही 8 बजे से ये प्रभावी रहा है। और अब सुबह से आप देख सकते हैं कि ये जो न्यू मार्केट का इलाका है और यहाँ पर जो तमाम जो दुकानें हैं, जो पूरा बाजार है वो पूरी तरह से बंद है, यानी जो लोगों की आवाजाही वो बंद है। लेकिन जो इमरजेंसी सेवाओं के लिए जो लोग अधिकृत हैं उनको सिर्फ जाने की परमिशन दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चौराहा है यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं
पुलिसकर्मियों के साथ ही जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात है और सबकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। यानी अगर किसी को बहुत इमरजेंसी में कहीं जाना है तो वो जो पास है वो चेक यहाँ पर किए जा रहे हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर इस तरह से की गई है कि लोग बिना वजह सड़कों से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये जो मार्केट की स्थिति है लगभग ये राजधानी भोपाल के पूरे इलाके की है, जहां पर पूरी तरह से बंद है। दुकानें सुबह से ही नहीं खुली हैं क्योंकि कल रात से ही बंद करा दिया गया था। और दूसरी बात जो आपने जिक्र किया दीपेश की, किस तरह से दूध और जो अखबार है वो घर तक पहुंचे, यानी तो सुबह से जो टाइम निर्धारित किया गया है, समय निर्धारित किया गया, उस समय के अनुसार सबके घरों में दूध जो डेयरी संचालक है उन्होंने पहुंचाया है और जो अखबार है वो पहुंचाए गए हैं। यानी जरूरत का सर सामान जो जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है वो बाकायदा घरों घरों तक पहुंचाया गया है। लेकिन लोगों से यही अपील की गई है कि इस दौरान आप घरों से बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत आवश्यक आपके लिए ना हो। लेकिन रंजना, सब्जी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार था। क्या जो ठेले वाले हैं, जो गली गली फेरी लगाते हैं, उन लोग को अनुमति दे दी गई है? जी दीपेश, फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है और पहले भी ये कहा गया था कि सब्जी और किराना वालों को अनुमति रहेगी। लेकिन जब बाद में गाइडलाइन जारी हुई तो उसमें ये कहा गया है कि किराना दुकान भी अपना जो संचालक है वो दुकान नहीं खोल सकेगी, यानी किराना दुकानें नहीं खुलेंगी और जो सब्जी की दुकानें हैं, ठेले जो जगह जगह पर लगाते हैं वो नहीं खोलेंगे। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो जरूर इस तरह की सुविधा मुहैया कराएगा, क्योंकि इससे पहले जब लॉकडाउन हुए थे तो नगर निगम ने घर घर में सब्जी पहुँचाने के लिए जो संचालक है उनसे बात की थी और चुनिंदा इलाकों में जो नगर निगम की जो टीमें थी वो सब्जी पहुंचाती थी घर पर। लेकिन इस बार ये व्यवस्था नहीं की गई क्या? और अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर कोई और आगे फैसला लिया जाता है, क्योंकि 10 दिन का समय है, कैसे कटेगा उसको लेकर और दूसरी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। रंजना साथ में रखें, प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जबलपुर की क्या स्थिति, किस तरह से संस्कार धानी में व्यवस्थाएं मैनेज की जा रही हैं? देखिए दीपेश, संस्कार थाने में कल देर शाम 7 बजे से 58 घंटे का जो लॉकडाउन है वो यहाँ कॉल आउट कर दिया गया है और फिलहाल कंप्लीट लॉकडाउन के जो आदेश है वो दिए गए हैं। जिस प्रकार से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 1000 होने की दहलीज पर जबलपुर शहर खड़ा हुआ है। 959 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो पाए जा चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भी करीब 2 दर्जन के आसपास पहुंच चुका है और जिस प्रकार से रोजाना 40-50 के संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, इस लिहाज से प्रशासन ने भी भोपाल में जो एहतियातन कदम 10 दिन के लॉकडाउन का उठाया गया, उसके बाद यहाँ 58 घंटे का जो लॉकडाउन है वो कॉल कर दिया गया है। फिलहाल इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। किराना, सब्जी सब बंद रहेंगी। सिर्फ दूध की जो होम डिलीवरी है वो जारी रहेगी। अगर कोई स्टेशन से आ जा रहा है, इमरजेंसी सेवा है एवं जो अन्य जो आपदा प्रबंधन जुड़े हुए जो ड्यूटी कर रहे हैं लोग, उन्हें ही इस लॉकडाउन से छूट दी गई है। सख्त निर्देश दिए कि जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, एक प्रकार से कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। आदेश में कर्फ्यू शब्द का उपयोग किया गया है। तो अनावश्यक अगर कोई घूमता फिरता ही देखा गया तो उस पर भी स्पॉट फाइन 1000 रुपए का यहां पर किया जाएगा। समझ सकते हैं कोरोना की रोकथाम बेहद आवश्यक है, लेकिन लोग जो हैं उनमें जागरूकता की कमी लगातार आई है। मास्क ना पहनना, बेवजह घूमना, इस लिहाज से अब प्रशासन ने ये एहतियातन कदम उठाया है और अगर आंकड़ा नहीं रुका तो आगामी जो त्योहार है, चाहे वो रक्षाबंधन हो या बकरीद हो, तो तब भी प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है। बिल्कुल, वाकई में, और ये सख्ती कहीं ना कहीं देखने को मिलने भी लगी है। जब भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन लगा है, उसमें राखी भी निकल जाएगी, बकरीद भी निकल जाएगी, यानी समझा जा सकता है कि अगर लोग सतर्क नहीं होते हैं फिर तो प्रशासन को शायद ऐसे ही कदम उठाने होंगे। कटनी से हमारे सहयोगी प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, कटनी में किस तरह की स्थितियां हैं, कितने दिनों का लॉकडाउन और किस तरह से प्रभावी नजर आ रहा है? देखिए दीपेश, कटनी में टोटल 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि पहले सिर्फ रविवार को रहा करता रहा, पर जिस तरीके से कटनी में बीते दिनों में कोरोना का बम जिस तरह से फूटा है, जिसमें कटनी के आंकड़े 79 के करीब पहुंच गए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शनिवार, आज के दिन और कल के दिन टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। आपको बता दूं, खाली मेडिकल के अलावा किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि दूध, सब्जी की दुकानें सभी प्रकार की बंद रहेंगी। शहरी इलाके के सभी पेट्रोल पंप को भी जिला प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया है और इस दौरान किसी भी लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि चालानी कार्रवाई और दंडनीय कार्रवाई करने की कलेक्टर ने बात कही है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना काम में अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई और सख्ती कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, साथ में रहे रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना और प्रतीक भी हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हमने समझा जाना कि आखिर किस तरह
तरह से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। यानी कि लॉकडाउन अब लग चुका है राजधानी भोपाल में, जबलपुर में, कटनी में, ऐसे अब जिले स्तर पर लॉकडाउन की प्रक्रियाएं शुरू होती नजर आ रही है। यही वजह है कि आप लोग भी एहतियात बरतिए, सावधान रहिए, सावधानी के साथ आना जाना करिए। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का ब्लास्ट लगातार देखने को मिल रहा है। कुल 434 नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अकेले राजधानी रायपुर में 244 नए केस आए हैं। प्रदेश में कुल 6,819 कोरोना के मामले अभी तक देखने को मिल चुके हैं। 4,567 मरीज अभी डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और 2,216 एक्टिव बताए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र किया जाए तो 2 कोरोना संक्रमितों की जान भी चली गई है। तो प्रदेश भर में कोरोना से 36 लोगों की जान गई है। सूबे में कोरोना के 2,216 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो कुल 4,567 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा भी अब बढ़ता जा रहा है डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का। यानी कि रिकवरी रेट जो है वो अब और अच्छी होती दिखाई दे रही है, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या में भी कमी नहीं आ रही है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब एक बार फिर से अनलॉक 2 के बाद लॉकडाउन की तरफ हम अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन लग चुका है। इसके अलावा भी कई अन्य क्षेत्रों में लॉकडाउन की स्थितियां देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, क्या ताजा जानकारी आज लॉकडाउन को लेकर, किस तरह की स्थितियां अभी तक जो आगामी दिनों में हमको देखने को मिला था? पिछले दिनों में जिस तरह से लोग घरों से निकल रहे थे, दवाई की पर्ची अपने जेब में लेकर घूम रहे थे, दवाई अपने जेब में लेकर घूम रहे थे, क्या उस पर अब रोक लग पाई है या फिर अभी भी यही दस्तूर जारी है? देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई की जो सूचना है वो पुलिस दे भी रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसी न किसी बहाने उनको लगता है कि इस चौक से बच गया तो दूसरे चौक से बच जाएंगे। हालांकि उनको समझना चाहिए कि अभी हर चौक पे पुलिस मौजूद है और ऐसे में किसी भी तरह का बेवजह का बहाना काम नहीं कर रहा है। लेकिन इन सब के पीछे ये है कि पुलिस को जबरदस्ती की मशक्कत करनी पड़ती है और उनके लोगों के इंटरेक्शन में पुलिस को भी आना पड़ता है और लोग भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके वो तस्वीरें काफी भयावह होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी रायपुर का ये भाटा गांव का इलाका है और आप बाजार का जो नजारा है वो देख सकते हैं। बाजार जो सब्जी भाजी की जो सुविधा है वो इसलिए दी गई थी कि लोगों को दिक्कतें ना हो 7 दिन के लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत बुनियादी जरूरत है। लेकिन उसके बाद इसका बेजा फायदा उठाते आप देख सकते हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मास्क का उपयोग करने के लिए कहा गया है। बाजार है, यहाँ पे कई तरह के लोग हैं, उसके बाद भी लोग मास्क कोई फॉर्मेलिटी के लिए निभा रहा है, कोई मास्क लटका के घूम रहा है और लोग चिपके से नजर आ रहे हैं बाजार के अंदर। दुकान वाले जरूर सोशल बिल्कुल। तो यहाँ ये तस्वीरें देखकर आपको लॉकडाउन का अब जो असर है वो दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर लॉकडाउन ना बिल्कुल भी प्रभावित नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी पर दिग्विजय सिंह ने तंज कस दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर तंज कसा है। बीजेपी पर सिद्धांत जनमत बेचने का आरोप लगाया है। तो दिग्विजय सिंह बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी पर सिद्धांत जनमत बेचने का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। महिला और बाल विकास विभाग का अजीबोगरीब आदेश सामने आया है। कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत पर अनुकंपा नियुक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दी गई है। सहायिका की मौत पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। परिवार की महिला सदस्य की नियुक्ति हुई है। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सवाल उठाए हैं। आदेश को अव्यावहारिक बताया गया है। परिवार में महिला नहीं होगी तो लाभ कैसे मिलेगा?
तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? राज्य सरकार ने इस तरह की व्यवस्था करी है कि यदि कोई कोविड-19 योद्धा है तो यदि उसकी ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन महिला बाल विकास विभाग ने एक अजीबोगरीब आदेश निकाला है। उसके तहत जो यदि कोई कोविड-19 ड्यूटी के दौरान किसी कार्यकर्ता या सहायिका की मौत हो जाती है तो उसके परिवार में किसी महिला को ही नौकरी दी जाएगी, अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और ये अजीबोगरीब आदेश है क्योंकि यदि किसी के परिवार में यदि महिला नहीं है तो क्या ऐसे में किसी अन्य को नियुक्ति नहीं मिलेगी? ये बड़ा अजीबोगरीब कहा जा सकता है। और इसी पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के अंदर ही नाराजगी निकलकर सामने आई है। खुद बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट करके इसको अव्यवहारिक बताया है और इसमें बदलाव की मांग की है। नहीं, सवाल अब यह है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर क्या मंत्री और सरकार को अवगत अधिकारियों ने नहीं कराया, ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व संगठन प्रभारी महामंत्री और खरगोन विधायक रवि जोशी ने दावा किया है कि निमाड़ अंचल से अब कोई भी कांग्रेस का विधायक बीजेपी में नहीं जाएगा। रवि जोशी ने कहा है कि जो भी विधायक कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं जनता उनको जवाब देगी। आपको बता दें कि बुरहानपुर के नेपा नगर के साथ ही खंडवा के मांधाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सागर में बस मालिकों ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मुलाकात की है और मंत्री के सामने अपनी 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान बसें नहीं चली हैं, ऐसे में इस अवधि का टैक्स माफ कराया जाए, साथ ही बीमा की अवधि को भी बढ़ाया जाए। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर जैसे कर्मचारियों की आर्थिक मदद भी सरकार करे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में नागपंचमी के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नागपंचमी के मौके पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोल दिए गए। इस मंदिर के पट साल में केवल एक दिन नागपंचमी के दिन ही खोले जाते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रवेश पर पाबंदी है। दर्शन के लिए लाइव प्रसारण की व्यवस्था मंदिर ने कर रखी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भगवान नागचंद्रेश्वर का जो दरबार है, ये जो मंदिर है, पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए पट खोले जाते हैं। 24 घंटे भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन अर्चन वंदना के ये प्रोग्राम होता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा ही अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैंने पट खोले और पट खोल करके जो हमारी पूजन पद्धति है, षोडशोपचार पूजन, उसके अनुसार अपन ने भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया, वंदन किया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।